मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैथमेटिक्स के इतिहास के अंदर एक सुपर पर्सनैलिटी का बर्थडे है, रामानुजन बर्थडे। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप के अंदर का इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो बीच के अंदर का कभी आप लोगों को फ्री टाइम के अंदर का इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। आज इसके अंदर का ये इंटीग्रेशन का जो टॉपिक हम पिछले टर्म पे जो कर रहे थे उसी को आगे इसके अंदर का बढ़ाते हैं। तो कल आपको इसके अंदर के जो सबसे सिंपल फॉर्मूले जो है जिनको इंटीग्रेशन के अंदर हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, जो इसके अंदर मानक सूत्र या इसके अंदर के स्टैंडर्ड फॉर्मूले कहलाते हैं, वो आप लोगों को मैंने करवाए थे। आज कुछ उसके अंदर के उससे रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं और कुछ इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि है उस तरह के जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर हम करने जा रहे हैं। तब देखिए e की पावर x log a प्लस e की पावर a log x प्लस e की पावर a log a, इसका इंटीग्रेशन अपने को इसके अंदर करना है। इसका अपने पास के क्वेश्चन के अंदर आपको इंटीग्रेशन करना है। तो अपने को ये चीज़ पता है कि इसके अंदर क्या पावर को हमेशा क्या करते हैं, log के अंदर आगे लेके आते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, e की पावर log a की पावर x प्लस e की पावर log x की पावर a और प्लस e की पावर log a की पावर a। log के अंदर क्या पावर आगे लेके आते हैं तो पावर इसको क्या पावर में ले जा सकते हैं, इसको अपने पास इसके अंदर क्या पावर में ले जा सकते हैं। तो ये अपने पास इसके अंदर की स्थिति होगी। और आप लोगों को ये मैंने फॉर्मूला करवाया था, अगर आपको ध्यान हो तो e की पावर log x क्या होता है, x की इक्वल होता है। अगर आपको बेस नहीं दिया, आधार नहीं दिया तो आधार सेम माना जाता है। a की पावर log x आधार अगर ये दोनों अगर आधार बेस अगर अपने पास आधार अगर सेम होते हैं तो इसके अंदर वैल्यू क्या होती है, x की इक्वल होती है। और अगर बेस नहीं दिया है e की पावर log x, जैसे मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, e की पावर log x आधार ही या e की पावर log x अगर बेस नहीं लगाते हैं तो बेस ही माना जाता है। और ln x का मतलब क्या होता है, बेस ही होता है। बेस ई जब होता है तो उसको नेपेरियन लॉगरिथम बोलते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले लॉग की 2 वीडियो बना के डाली हुई है, उसके अंदर का जिससे अगर कोई भी नहीं देखी है तो इसके अंदर का जरूर देख लीजिएगा कि अदरवाइज इसके अंदर का थोड़े से रफ क्वेश्चन अगर आएंगे थोड़े से हटके तो उस क्वेश्चन के अंदर का कोई भी अपने पास पर दिक्कत आ सकती है। अब e की पावर log x या बेस नहीं दिया, इसका बेस क्या ई हो गया तो इसका ये वैल्यू तो इसके इक्वल होगी, ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो इसका हमारे पास a की पावर x और प्लस x की पावर a प्लस a की पावर a और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। बीच में प्लस और माइनस आ जाए तो प्रत्येक स्टेप का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। तो पावर है वो वेरिएबल है, बेस है वो आधार जो है वो क्या कॉन्स्टेंट है। तो इसके अंदर का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a का मतलब जो आधार है जो बेस है, बेस ई और प्लस ई। अगर बेस नहीं लगाते हैं तो बेस अपने पास इसके अंदर क्या है, ई माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और x की पावर a, बीच में प्लस माइनस है तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। x की पावर a का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर के अंदर क्या है, एक प्लस करेंगे, पावर से डिवाइड कर देंगे। और a की पावर a क्या कांस्टेंट है, a की पावर a कांस्टेंट तो बाहर आ गया और 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास के क्वेश्चन के अंदर कितना हो गया, ये इसके अंदर का c हो गया। a की पावर a दोनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिवाइड तो 0 होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। और c क्या हो गया, ये समाकलन होना चाहिए, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। अब इसमें क्वेश्चन के अंदर गया यहाँ पे ये अपने पास इसके अंदर का ध्यान रखना है कि इसके अंदर का जिससे डिवाइड करते हैं वो वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है कि इसके अंदर का ये जो आधार है इसके अंदर का जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो चीज़ अपने पास इसके अंदर 0 नहीं होनी चाहिए। इसका a की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब इसी टाइप से देखिए, एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए अपने पास इसके अंदर क्या करेंगे, तो सबसे पहले पावर है इसके अंदर क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे। e की पावर ये 10x ले लेता हूँ, साइन वाला क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा, मैंने करवाया नहीं है। तो e की पावर log ये 10x इसका होल स्क्वायर, log के अंदर क्या होता है, इसकी जो पावर होती है वो आगे आती है तो इसको पावर में ले जा सकते हैं। और एक चीज़ अपने को इसके अंदर क्या अपने छोटी क्लासों से पढ़ते हैं, आपको ध्यान है, तो 10x का होल स्क्वायर होता है, इसको 10x का होल स्क्वायर को 10 स्क्वायर x लिखते हैं। और e की पावर log x क्या होता है, x होता है, ये आपको सबको पता है। e की पावर log x है उसके अंदर x के इक्वल होता है तो इसका मतलब 10 स्क्वायर x हो गया। और 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो 10 स्क्वायर का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, तो मैंने इसके अंदर क्या कल आप लोगों को ये चीज़ करवाई थी स्टार्टिंग के अंदर। तो 10 स्क्वायर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको sec स्क्वायर -1 लिख लेते हैं। और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने को पता है 10x होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस।
सभी स्टेप है इसके अंदर क्या है, अपने पास इसके अंदर का स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूले टाइप लेके क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसके बाद में अपने पास इसके अंदर के डीप में क्वेश्चन आएंगे तब अपने को थोड़ी सी इसके अंदर के ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को ये थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसके अंदर का एक क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर का ये कर रहे हैं, तो tan इनवर्स यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या ये कंडीशन दी हुई है, एक्स है इसके अंदर क्या 0 से इसके अंदर क्या होगा π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में, ये अपने को क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी है। तो 1 - cos का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin² x/2 और 1 + cos क्या होता है 2 cos² x/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स, अब tan² का डिवाइड लेंगे तो क्या होगा tan² का रूट क्या आएगा, tan² का ये फॉर्मूला किया था आपने, x² का जो रूट होता है वो इसके अंदर क्या होता है मॉडुलस x होता है, x² का रूट अब मॉडुलस होता है, तो tan² का रूट लेंगे तो मॉडुलस x आ जाएगा। और यहाँ पे अपने पास क्या अपने को पता है कि x है वो 0 से π/2 के बीच में, और यहाँ पे एंगल क्या दिया अपने को tan का एंगल कितना x/2 है, तो x/2 की वैल्यू आएगी वो 0 से इसके अंदर क्या होगी, ये 0 से π/2 के बीच में दी है तो x/2 की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में हो जाएगी, और 0 से π/4 के बीच में इसके अंदर tan की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। और अपने पास मॉडुलस की डेफिनेशन अपने को क्वेश्चन के अंदर पता है, अगर x 0 और 0 से बड़ा है जब तो x होता है, x 0 से छोटा होता है तो -x होता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, तो इसलिए अपने पास इसके अंदर क्या लिख देंगे tan इनवर्स ये tan x/2 और tan का tan इनवर्स क्या हुआ ये थीटा हो गया, थीटा का मतलब x/2 हो गया, तो इसका अपने हमारे पास इसके अंदर क्या लिख देंगे x/2 और कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या पावर में एक प्लस करके पावर से डिवाइड कर देंगे, तो 1/4 x² + c, ये हमारे पास में लास्ट का आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास का क्वेश्चन के अंदर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान से कीजिएगा आप लोग। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर का ये कंडीशन अगर दी जाती है तो कंडीशन को स्पेशली अपने को नोट करना है कि x² का जो रूट tan² हो गया, tan² का रूट लेंगे तो मॉडुलस आ गया, और अगर ये कंडीशन है ये इसके अंदर अगर वैल्यू उस क्वाड्रेंट में ये वैल्यू पॉजिटिव होती है तब तो मॉडुलस हटा के पॉजिटिव कर दो, और ये वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो मॉडुलस हटा के नेगेटिव कर देंगे, और tan इनवर्स माइनस क्या होता है माइनस होता है, वो फॉर्मूला आपने बस इसके अंदर का इसमें सीधा हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन उसके फॉर्मूले अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। इसके अंदर का क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अगर उल्ट पुल्ट हो सकता है तो इसके अंदर का उस कारण से इसके अंदर का आपका क्वेश्चन वो गलत हो सकता है, तो इसलिए इसके अंदर का अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसके अपने बस इसके अंदर के फॉर्मूले और इसके जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा रिवीजन जरूर कर लें, कि मैंने इसके अंदर के लगभग 4 या 5 वीडियो बना के डाली हुई है उसमें, तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी काफ़ी हैं। तो अगर बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इसके अंदर के स्पेशली इसके अंदर का आप ध्यान से कीजिएगा। अब इसी टाइप से देखिए साइन इनवर्स कोस एक्स, इस टाइप का भी क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर के पेपर में इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स दिया है तो कोस को अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, कोस को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, कोस को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो साइन का साइन इनवर्स एक्स होता है ये अपने को पता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोस है तो यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो इसके अंदर क्या कोस को साइन π/2 माइनस एक्स लिख दिया। अब साइन का साइन इनवर्स क्या होता है एक्स होता है, एक्स का मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा π/2 माइनस एक्स, और कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकाल लेंगे, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x² + c, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। स्टार्टिंग के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या है, जैसे मान लिया सीनियर के जो स्टूडेंट कर रहे हैं वो इसके अंदर क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में लिख लो, बाकी आगे ज़्यादा डिटेल में चलने की जरूरत नहीं होती ऐसे। तो कांस्टेंट को बाहर ले लिया, यहाँ पे इंटू में कितना है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, x के विथ रिस्पेक्ट टू, और माइनस का निशान आ गया 1x का इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट है वो दोबारा आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हो गया, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर अगर -1 होती है तब तो log होता है, और पावर -1 के अलावा चाहे प्लस में चाहे माइनस में पावर के अंदर एक प्लस करके पावर से डिवाइड कर देते हैं, और ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या समाकलन अचर कहलाता है। इस तरीके से इस प्रश्न को अपने हल किया जा सकता है। इसी तरह से देखिए 1 + cos 4x अपॉन cot x माइनस tan x। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले सरलतम रूप में सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या 1 + cos क्या होता है 2 cos² 2x, एंगल का हाफ कर देंगे और इसको साइन कोस में बदल दो, तो cos अपॉन साइन
माइनस साइन अपॉन कोस, 1 प्लस कोस, कोस क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। ये रिजल्ट अपने पास में प्लस और माइनस वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपके फॉर्मूले टिप्स में होने चाहिए। और यहाँ पे क्या इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया। अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का रिजल्ट कितना आएगा 2 कोस स्क्वायर 2x। अब दोनों संख्याएं a अपॉन बी इस फॉर्म में भिन्न के रूप में होती है, तो बीच के अंदर अगर प्लस या माइनस का निशान हो जाता है तो इसके अंदर हल करने के लिए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या इसका एलसीएम ले लेंगे, तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स एलसीएम आ गया। तो इसका हमारे पास वैल्यू कितनी होगी कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसका एलसीएम लेंगे, बीच में अगर प्लस या माइनस का साइन आ गया, 2 या 2 से ज़्यादा संख्या अगर अपने पास क्या रेशनल फॉर्म में पी अपॉन क्यू फॉर्म में बीच में प्लस या माइनस का निशान है तो सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं। अब नीचे वाली वैल्यू अपने पास इसके अंदर ऊपर चली जाएगी, तो इसके अंदर क्या 2 साइन एक्स कोस एक्स, और ये इसके अंदर कितना होगा 2 तो अपने पास वैसे ही रह गया, ये साइन एक्स कोस एक्स ऊपर चला गया, और कोस स्क्वायर 2x, और ये कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अपने को पता है कोस 2x होता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले टिप्स में होने चाहिए, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले है, उसके अंदर के एक वीडियो उसके अंदर के सिर्फ फॉर्मूले लिख के इसके अंदर के वीडियो इसके अंदर के डाउनलोड की हुई है। फॉर्मूले अगर ध्यान नहीं है तो फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। अब कोस स्क्वायर से इसके अंदर क्या होगा, इसकी पावर कट हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या होगा 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है साइन 2x होता है, और कोस 2x। अब यहाँ पे एंगल सेम है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और 2 से इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे अपने पास में डिवाइड कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसके अंदर का डिवाइड कर देंगे, तो 2 साइन एक्स साइन 2x और कोस 2x। और इसका फॉर्मूला क्या जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है साइन 2x होता है। तो ये दोनों एंगल अगर सेम है तब तो इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या बनेगा, इसका डबल हो जाएगा। और दोनों अगर एंगल अलग अलग है तो इसी स्थिति के अंदर अभी अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आप लोगों को फिर मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इसके अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे देखो दोनों एंगल सेम है साइन और कोस के, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 1/4 नहीं 1/2 सॉरी 1/2, और 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होगा साइन 2x, तो इस एंगल का डबल कर देंगे। और अब आपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक चीज़ मैंने बताई थी, अगर आपने पास इसके अंदर क्या स्टार्टिंग के अंदर अगर आपने इसका क्वेश्चन अगर करने जा रहे हैं तब तो इसके अंदर क्या इसको टी मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको टी मान के सोल्व करते हैं। परंतु ऐसे क्वेश्चन की बात है इनको डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करो आप। हर एक स्टेप के अंदर के एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसके अंदर के इस तरह से क्वेश्चन लेके न करो, इसको टी मान के करेंगे तो कैलकुलेशन में टाइम बहुत लगता है। तो इसके अंदर का साइन का डिवाइड इस कोस होता है, इंटीग्रेशन अपने पास इसके अंदर कितना होता है माइनस होता है। ये मैंने वापस गलती से ये इसके अंदर का 4 लिख दिया था 1/2, तो साइन का डिवाइड इस वो तो क्या होगा कोस होगा, इंटीग्रेशन इसके अंदर क्या होगा माइनस होगा, और एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसी इसके अंदर हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, एक्स के कोफिशिएंट से इसके अंदर के डिवाइड कर दिया जाता है। साइन का डिवाइड इस कोस होता है, इंटीग्रेशन माइनस होता है, ध्यान रखिएगा शुरू के अंदर का ओवरलैपिंग हो सकती है। और एक्स का जो कोफिशिएंट आएगा उसके अंदर क्या करेंगे अपने बस इसके अंदर का इससे डिवाइड कर देंगे। अगर 4x को टी मान के कर ले तो उस तरह से करना चाहे तो उस तरह से भी कर सकते हैं, परंतु इस तरह से करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी चली आती है, फिर आपको इंटीग्रेशन है उसके अंदर का थोड़ा सा आपको टफ लगने लग जाएगा। तो इसको सिस्टमेटिक करने की प्रैक्टिस करो। अब आपने बस इसके अंदर क्या -1/8, अब इसके अंदर क्या cos 4x और प्लस c। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर का थोड़ा सा टाइम रहता है, इसके अंदर का थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन आपको इजी लगने लग जाए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर का टाइम लगना नहीं चाहिए, ये स्टेप 1 या 2 रिजल्ट के अंदर आपका लास्ट में रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ। तो इसके अंदर का बाई चांस अगर किसी को आउट ऑफ प्रैक्टिस है तो इसके अंदर का ताकि वो इसके अंदर का वापस इसके अंदर का ये वापस अपनी स्पीड मेंटेन कर ले, और जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो भी थोड़ी सी इसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर का प्रैक्टिस जरूर करें। अब अगर क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर अगर इस तरह से आ गया कि साइन 3x और कोस x आ गया या कुछ भी आ गया, अब दोनों एंगल अगर अलग अलग है, जैसे मैंने यहाँ पे एंगल दोनों साइन और कोस के एंगल सेम लिए हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से हमारे पास के क्वेश्चन के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब 2 साइन ए कोस बी ये हो गया, ये बी हो गए, ये एंगल जो है, तो 2 साइन ए कोस बी का अपने को फॉर्मूला पता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। एक बार मैं पूरा स्टेप लिख रहा हूँ, उसके बाद में आपने बस इसके अंदर डायरेक्ट स्टेप लिखूंगा मैं। ये फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले याद रहने चाहिए। 2 साइन ए कोस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले हैं सारे के सारे।
आपके फार्मूलों की एक इसके अंदर के वीडियो उसके अंदर के बनी हुई है, उसके अंदर के आपको सारे फार्मूले ही ड्राइव करके बताए हुए हैं। तो इसके अंदर के 40-50 मिनट की वीडियो, उसके अंदर एक बार आप इसको गेट थ्रू कर लेना, सारे फार्मूले आपको इसके अंदर दिमाग के अंदर आ जाएंगे। अगर दोनों एंगल्स अलग अलग होते हैं तो इसके अंदर के ये प्रक्रिया काम में लेते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, दोनों साइन है, चाहे दोनों कोस है, या एक साइन है एक कोस है, चारों स्थितियों के अंदर के 4 फार्मूले होते हैं। वो इसके अंदर का इनकी अपने पास इसके अंदर का जोड़ बाकी की तरह इसके अंदर बार बार आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब आपने बस इसके अंदर कितना हुआ है, ये तो कितना हुआ है sin 4x और प्लस इसके अंदर क्या होगा sin 2x। अब सीधा इसको डायरेक्ट हल करना है आपको, sin 2 sin a cos b sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। अगर cos पहले sin बाद में आएगा तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसको 1/2, अब साइन का डिवाइड इस कोस होता है, इंटीग्रेशन माइनस होता है, और x का जो कॉफिशिएंट है उससे इसके अंदर क्या करो, डिवाइड कर दो। इसका जो कॉफिशिएंट होता है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, दोनों का माइनस, ये इसके अंदर क्या cos 2x अपॉन 2 और प्लस c। आगे इसको एलसीएम वगैरह लेके जैसे भी आप सॉल्व करना चाहें उस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। जिस फॉर्म में आपको आंसर दे रखा है उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। अब इसी टाइप से देखिए sec x अपॉन sec x प्लस 10x, इसका इंटीग्रेशन कर दें। तो इस क्वेश्चन के अंदर का थोड़ा सा देखिए, ध्यान दे कीजिएगा आप लोग। अगर इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसके अपोजिट साइन से अगर आपने बस इसके अंदर का इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको साइन कॉस में मत बदलो। पहले ये देखो कि स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्ट बनती है नहीं बनती है। अगर अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे तो कितना आएगा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर अपने बस इसके अंदर 1 होता है। अब sec को sec से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके अंदर क्या होगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो इसके अंदर का माइनस लगा देंगे, और नीचे कितना आएगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। तो इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास नीचे इसके अंदर का सीधा रिजल्ट बन गया। अब ये देखो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने को पता है कि इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, tan x होता है, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है। और अब हमारे पास इसके अंदर क्या, ये हमारे पास क्या क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा, ये अपने पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको साइन कॉस में बदल के क्वेश्चन को लेंथी ले जाने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट इसके अंदर क्या अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, एक बार प्लस हो गया एक बार माइनस हो गया, तो इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया, और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। इस टाइप को अपने को लिख के अननेसेसरी टाइम खराब नहीं करता है। ये sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया माइनस, इसका इंटीग्रेशन sec x हो गया, और प्लस आपने बस क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। इन सब का जो कमांड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। अब इसी टाइप से देखिए sin x की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4 अपॉन sin स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो पावर 4 वाला बनता है, एक इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का क्वेश्चन बनता है वो इसके अंदर पावर 6 वाला बनता है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी 10th की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर क्या है, sin x की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4, इसको मैं अलग से हल करके बता रहा हूँ। आप इसके अंदर क्या सीधे के सीधे रिजल्ट याद रखने की कोशिश करना। ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर का स्क्वायर है। अब इसके अंदर का इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 गुणा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये तो प्लस करते हैं, और जो संख्या प्लस करते हैं वो संख्या क्या करते हैं, हम इसमें माइनस करते हैं। अब ये तीनों स्टेप मिलके क्या बनेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बनता है, और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, और ये क्या होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन एक्स की पावर 4 माइनस प्लस कोस एक्स की पावर 4 की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स होता है। ये 10th का रिजल्ट है, ये आपको टिप्स में रहना चाहिए। इसको कैलकुलेशन करके अपने पास में इसके अंदर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े आपको। अगर ऐसी नौबत आती है तो फिर इसके अंदर का आप कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का रेस से बाहर होने की संभावना पूरी बन सकती है। तो इसलिए इसके अंदर का इसका जो रिजल्ट होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, और नीचे इसके अंदर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब जैसे मैंने आपको पिछली टर्म पे ये क्वेश्चन कराया था, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या किस तरह की स्थिति बनेगी,
तो ये मैंने आपको इसको हल करके बताया, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कोस स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर बनाने के लिए 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस कर दिया, ये आपने बस इसके अंदर का माइनस कर दिया। ये तीनों स्टेप मिलके क्या बनेंगे, होल स्क्वायर बनेंगे। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या है, ये आइडेंटिटी है, मूलभूत सर्वसमी का है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1। तो ये रिजल्ट अपने पास इसके अंदर का सीधा याद रखने की कोशिश करनी है आप लोगों को, कि ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन है वो अपने को करने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब इसके अंदर क्या होगा, 1 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स और माइनस इसमें से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 × dx। इसमें इसे डिवाइड कर दिया, इसमें इसे डिवाइड कर दिया। ये अपने पास क्या कल वाला वापस वही क्वेश्चन बन गया, ये अपने पास वापस वही क्वेश्चन बन गया। इसको अलग अलग डिवाइड मत कर देना कि अलग अलग डिवाइड करके कर जाए आप लोग। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, कोस एक्स स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर बनेगा। इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन एक साथ मत कर देना आप, कहीं सीधा कर दे। ये इसके अंदर क्या होगा, प्लस और माइनस के लिए ही रूल अप्लाई करते हैं। अगर बीच में इंटू का साइन आता है तो अपने पास इसके अंदर का इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है वो अलग रूल लगेगा, वो अपने पास में भी आगे जाके करेंगे। तो इस तरह से गलती मत कर देना आप। और 1 की जगह क्वेश्चन के अंदर क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स। 1 की जगह अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। अब इस चीज़ को आप अलग अलग डिवाइड कर दो। तो 1 की जगह ये लिख दिया मैंने, 2 स्टेप है इसमें टाइम बचाने के लिए, इसके अंदर 1 की जगह सीधा लिख दिया क्योंकि पिछली टर्म पे ये क्वेश्चन अपने कर चुके हैं। अब इस टर्म में इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये 1 कोस स्क्वायर आएगा और 1 कोस स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, सेक्स स्क्वायर लिखते हैं। इसी टाइप से इस टर्म में इसे डिवाइड करेंगे तो कोस स्क्वायर तो कैंसिल हो गया और 1 साइन स्क्वायर हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, कोसेक स्क्वायर आ जाएगा। और ये स्टेप आपका सेम, बीच में अलग अलग डिवाइड कर दिया, बीच में जो प्लस या माइनस का साइन है वो साइन लगा देंगे। और इसका इंटीग्रेशन तो अपने पास इसके अंदर कितना होता है, tan x होता है। और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोट x होता है। और ये माइनस का साइन है, कांस्टेंट है, उसको बाहर लो। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया, -2 बाहर ले लिया। 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्या होगा, x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस के अंदर होने चाहिए। अब ऐसा कैसा क्वेश्चन है उसके अंदर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, साइन एक्स की पावर 6 प्लस कोस एक्स की पावर 6। इस चीज़ को फिर देखिए, इसके अंदर क्या करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर, ये 10th की ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th की ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको थोड़े से टिप्स में होने चाहिए। तो साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर का क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है, ये आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। ये आपने 9th में फॉर्मूला किया था, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है। और a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी के इक्वल होता है। ये कुछ ऐसे रिजल्ट है जो छोटी क्लासों वाले आपके बार बार रिपीट होंगे, ये चीज़ें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए हमेशा। तो ये क्या है, पहले का क्यूब, ये दूसरे का क्यूब, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसका होल क्यूब। ए की जगह ये आ गया, बी की जगह ये आ गया। और माइनस क्या लिखेंगे, 3 इंटू ए का मतलब साइन स्क्वायर एक्स और बी का मतलब कोस स्क्वायर एक्स, और इंटू में क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू 1 होगी, ये वैल्यू 1 होगी, 1 का क्यूब 1, तो -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो आपको साइन एक्स की क्यूब और कोस एक्स की क्यूब का रिजल्ट याद रखना है। अगर पावर 4 है दोनों के अंदर तो 1 - 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आता है, और पावर अगर 6 है तो इसके अंदर का रिजल्ट अपने पास इसके अंदर कितना आता है, ये अपने पास 1 - 3 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर के इक्वल आता है। तो अपने पास इसके अंदर ऐसे क्वेश्चनों के अंदर आपको कर करके देखना पड़े, ये रिजल्ट अपने को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखने। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ये a है, ये b है, तो ये तो कितना हो गया, a प्लस बी, a प्लस बी, a का मतलब पहली संख्या, b का मतलब दूसरी संख्या, इसका क्यूब -3a इंटू बी इंटू a प्लस बी। ये 1 हो गया, 1 का क्यूब 1 हो गया। ये सब चीज़ें मैं 10th वाली इसके अंदर के वीडियो के अंदर डाल रहा हूँ, जिनकी ट्रिग्नोमेट्री पूरा वो इसके अंदर के 10th की क्लास है, उसके अंदर के निश्चित तौर के ऊपर देखिएगा। नहीं तो इसके अंदर क्या फिर अपने पास इसके अंदर अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इसके अंदर क्या बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, क्यों मोर देन 90% कैलकुलेशन ही सारी ट्रिग्नोमेट्री की चलेगी। अब इसके अंदर क्या वापस वही क्वेश्चन बन गया, पहले इसमें इसे डिवाइड कर दो, फिर इसमें इसे डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो गया, 1 साइन स्क्वायर एक्स
cos स्क्वायर एक्स और -3 1 इंटू डी एक्स। पहले इसमें डिवाइड किया फिर इसमें डिवाइड किया तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 3, इसका इंटीग्रेशन x हो गया। अभी आप लोगों को मैंने बताया था 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर करके अलग अलग डिवाइड करो और कैलकुलेशन करेंगे। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर करके आपने बस इसके अंदर का सॉल्व करेंगे तो आपका डायरेक्ट इसके अंदर के पहले वाले तरीके से इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही आपको इसके अंदर के डायरेक्ट रिजल्ट लिखने आने चाहिए, डायरेक्ट रिजल्ट अपने को लिखने आने चाहिए। तो इसके अंदर क्या साइन स्क्वायर प्लस कोस करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा टेन स्क्वायर ये, और इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, इसके अंदर क्या होगा ये कोट एक्स और -3x प्लस सी। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास क्या सेक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स स्क्वायर, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ही आ जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ही आ जाएगा। बार बार अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की होंगी ना तो इस टाइप के बाद में अपने उसका देखते ही अपने पास डायरेक्ट इसका रिजल्ट अपने लिख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या इस तरह से करते करते इसके अंदर क्या 15-15 20-20 सेकंड बचा के इसके अंदर का अपने पास में 10 या 15 मिनट का टाइम आप सेव कर सकते हैं। और वो आपको इसके अंदर क्या थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है उसके अंदर का अपने को आपको थोड़ा बेनिफिट दे सकता है। इसी टाइप से देखिए एफ डैश एक्स इजिकल टू अपने को ये दे दिया है और एफ डैश 1 इजिकल टू 0 दे दिया है। अब एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। एफ डैश एक्स इजिकल टू अपने को 3x स्क्वायर माइनस 2/x³ और ये कॉमा एफ डैश 1 इजिकल टू अपने पास इसके अंदर क्या होगा 0 दे दिया है भाई, f1 दिया, सॉरी f1 इजिकल टू 0 दिया है और एफ एक्स की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स का जो डिवाइडियस होता है वो एफ डैश एक्स होता है और एफ डैश एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ये इसके अंदर क्या होता है एफ एक्स होता है। ये रिजल्ट अपने को याद रखना है। एफ एक्स का डिवाइडियस एफ डैश एक्स होता है, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है, एक दूसरे का उल्टा होता है, प्रतिलोम होता है। तो इसका डिवाइडियस ही है तो इसका इंटीग्रेशन ही हो गया। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स है तो इसलिए दोनों साइड के अंदर हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों साइड के अंदर हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन। और वेरिएबल कितना है 84x है तो x के सापेक्ष इसके अंदर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसके साथ में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना आएगा एफ एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर का रिजल्ट कितना आ गया एफ एक्स आ गया। अब आपने पास इसके अंदर का इसको हल करो तो 3 कांस्टेंट है, पावर के अंदर 1 प्लस करो, पावर से डिवाइड कर दो। 3 है उसके अंदर का कांस्टेंट है 12 आ गया, पावर के अंदर 1 प्लस करो, पावर से डिवाइड कर दो। -2 और पावर क्या है -3 है तो पावर के अंदर 1 प्लस करो, पावर से डिवाइड कर दो और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसके अंदर कहीं लॉग मत कर देना, x की पावर अगर -1 है तो ही फॉर्मूला लॉग आएगा, अदरवाइज इसके अंदर क्या होगा x की पावर है उसमें 1 प्लस करके पावर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पावर में प्लस नहीं करते, पावर को पहले ऊपर ले जाएंगे और पावर के अंदर का 1 प्लस करके पावर से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास में एफ एक्स इजिकल टू कितना होगा 3 से 3 कट गया, ये आ गया और ये अपने पास क्या माइनस से माइनस कट जाएगा तो इसका ये कितना होगा -2 हो गया। तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1/x² और प्लस इसके अंदर क्या हुआ ये अपने पास इसके अंदर का रिजल्ट आ जाएगा। ये 3 से 3 कट गया, ये -2 हो गया, 2 से 2 कट गया और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, पावर माइनस है तो इसको पॉजिटिव रूप में बदल दिया। और यहाँ पे आपको जो कंडीशन दी होती है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी है एफ डैश, ये x की वैल्यू है, यहाँ पे ये जो दे रखा है ये x की वैल्यू है तो x की जगह 1 लिख दो। तो x की जगह 1 लिखेंगे तो 1 का क्यूब क्या होगा 1 का क्यूब 1/1 का स्क्वायर ये, और f1 कितना दिया आपने को क्वेश्चन के अंदर जितना दिया वो वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो c + 2 तो c इजिकल टू -2 आ गया और c की वैल्यू अपने उसका क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पुट कर देंगे, c की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये c की वैल्यू अपने उसका क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पुट कर दो। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स की लास्ट के अंदर वैल्यू क्या आएगी x³ + 1/x² और इसके अंदर क्या सी की लास्ट के अंदर ये वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर दो, ये आपका लास्ट के अंदर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है वो अपने पास पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये आपको इसके अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप देखिए इससे आगे क्वेश्चन ले रहे हैं।
सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अपने को क्वेश्चन के अंदर पता है। बीच में अगर प्लस का साइन आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बीच में अगर प्लस का साइन आ गया तो अपने उसके क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन तो कितना हो गया, tan x हो गया, और इसका इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स हो गया और प्लस c हो गया। अगर आपने बस इसके अंदर का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया गया तो इसके अंदर का बीच के अंदर प्लस का साइन है माइनस का साइन है, तो अलग अलग इंटीग्रेशन करो और क्वेश्चन के अंदर का आपने बस इसके अंदर का डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर देंगे। अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपने बस क्या क्वेश्चन है वो इसके अंदर के बीच में अगर इंटू का साइन दे दिया है, अगर बीच में क्वेश्चन के अंदर अगर इंटू का साइन दे दिया है तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर देखिए इसके अंदर क्या बन जाएगा, ये 1 cos स्क्वायर और 1 अपने उसका साइन स्क्वायर, और ये वापस वही क्वेश्चन बन गया पहले बड़ा। 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 cos स्क्वायर एक्स इंटू इसके अंदर क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स, और एक ही जगह क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स। वापिस अलग अलग डिवाइड करो और इसको सिंप्लीफाई करो, सेम वही क्वेश्चन बन गया पहले वाला। तो ऐसे क्वेश्चन है उसके अंदर अगर आते हैं तो इसके रिजल्ट आपके टिप्स में रहने चाहिए। तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये बीच के अंदर के ये जो वैल्यू आएगी उसके अंदर के वापस इसी वैल्यू की इक्वल हो जाएगी। तो इसका हमारे पास क्या सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर की वैल्यू है उसके अंदर क्या होगी, ये अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो और फिर इसके अंदर का इसका इंटीग्रेशन अपने को क्वेश्चन के अंदर पता है tan x होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोट एक्स होता है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देखिए आप, जैसे tan स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स दे दिया है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है इस तरह का, तो कहीं आर्ट के चक्कर के अंदर ऐसे नहीं कि ये क्वेश्चन है वो अपने बस इसके अंदर के बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं करें, क्योंकि इनकी बार बार जरूरत पड़ेगी। तो tan स्क्वायर या कोट स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर पूछा जाए तो आप लोगों को इसके अंदर बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको इस तरह से लिखते हैं, tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर -1 और कोट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर -1 लिखते हैं। अब आपने बस इसके अंदर क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस का 2, इसको अलग लिख लिया, इसको अलग लिख दिया, -1 कितना होगा माइनस का 2, और इसका इंटीग्रेशन अपने को पता है tan x होता है, इसका इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स होता है, माइनस का 2 कॉन्स्टेंट बार आ गया, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x हो गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। तो जितना जल्दी आप इसके अंदर का थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेंगे आपको उसके अंदर का उतना ही आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसी टाइप से देखिए a की पावर x इंटू ई की पावर x, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। a की पावर x इंटू ई की पावर x, दोनों की पावर अगर सेम है, बेस अगर डिफरेंट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी होल पावर लिख सकते हैं। और a की पावर x का फॉर्मूला, ये संख्या a की तरह व्यवहार करेगी, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है a की पावर x का मतलब ये बेस और अपॉन क्या आएगा log a का मतलब ये जो बेस जो उधार है और बेस ई प्लस सी। अब इसको क्या लिखेंगे a की पावर x e की पावर x और log m इंटू एन क्या होता है log m और प्लस log n, और किसी भी संख्या का log उसी बेस पे क्या होता है 1 होता है, इसकी जगह 1 लगा देंगे, इसकी जगह क्वेश्चन के अंदर क्या 1 लगा देंगे। तो a की पावर x e की पावर x log a बेस e और प्लस 1 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारे पास आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। अब ये क्वेश्चन आपने बस इसके अंदर कैसे भी पूछा जा सकता है, a की पावर x अपॉन e की पावर x इंटू कीजिए, अगर इस तरह से आ गया तो इसका मतलब हमारे पास क्या फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस चीज़ को क्या लिख देंगे अपने a अपॉन e की पावर x लिख देंगे। अब a अपॉन e की पावर x लिख देंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या बिल्कुल उसी तरीके से इस प्रश्न को आप हल कर लीजिएगा। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या लास्ट के अंदर रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये पूरी संख्या a की तरह व्यवहार करेगी, तो a अपॉन e की पावर x अपॉन log a का मतलब a अपॉन ई और बेस ई प्लस ई। पेपर में अगर बेस नहीं दिया तो बेस को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, पेपर में अगर मेंशन नहीं किया तो इसका बेस ई ही मानते हैं। अब इसका ये रिजल्ट तो आपका सेम रहेगा,
तो ई की पावर एक्स और लॉग ये क्या आएगा, लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन है वो अपने पास इसके अंदर एम इंटू एन है तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा, और लॉग एम अपॉन एन है बटे में तो ऊपर वाली संख्या का लॉग माइनस नीचे वाली संख्या का लॉग, और हमारे पास इसके अंदर का ये वैल्यू क्या है 1 के इक्वल हो जाएगी, तो इसकी जगह अपने पास क्या 1 रख देंगे, बाकी आपका आंसर है उसके अंदर सेम रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर का आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे, ऐसे क्वेश्चन वो 15 सेकंड के अंदर आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट होने चाहिए, इतनी स्पीड आप मेंटेन कीजिएगा। दोबारा जब अपने पास रिवाइज करने बैठे तो इसके अंदर जो इजी क्वेश्चन है उनके अंदर का अपने पास आपको टाइम सेव करना बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग के अंदर के थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इसी टाइप से देखिए x³ + 8 अपॉन x - 1 x² - 2x + 4 इस तरह का जैसे क्वेश्चन आ गया, ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन है। अब a³ + b³ वाला फॉर्मूला बन गया, 8 कितना हो गया 2 का क्यूब हो गया, a का क्यूब प्लस b³ का क्यूब 8 के x का क्यूब हो गया, 8 क्या हो गया 2 का क्यूब हो गया, तो a³ + b³ वाला फार्मूला लगा दो, तो x + 2 पहली संख्या का स्क्वायर फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इसका अपोजिट साइन ले लेना है। a³ + b³ वाला फॉर्मूला लगा दिया तो a + b फिर पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या का स्क्वायर दोनों पॉजिटिव आएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यहाँ पे अपोजिट साइन आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, और नीचे वाला स्टेप आपने बस इसके अंदर के सेम है तो ये स्टेप तो आपस में क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अब बीच में इंटू का साइन आ गया तो इंटू के अंदर अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके बाद में प्रत्येक स्टेप का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा x² आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x तो प्लस का हो गया और x माइनस का हो गया तो प्लस x हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। इस तरह के छोटे छोटे कैलकुलेशन के स्टेप है, इसके अंदर आपकी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ईजी है परंतु इसके अंदर का थोड़ा सा इसके अंदर का ये रवा होना बहुत जरूरी है, मतलब ये क्वेश्चन है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या करेंगे, पावर के अंदर एक प्लस करो पावर से डिवाइड कर दो, निशान जो भी है पावर के अंदर एक प्लस करो पावर से डिवाइड कर दो, 2 कांस्टेंट है 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, ये आपका लास्ट के अंदर आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस जरूर करो ताकि इसके अंदर के जितना जल्दी आपको इनके क्वेश्चनों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतनी जल्दी इसके अंदर के इंटीग्रेशन के अंदर अपने स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर x आ जाए, पहले तो क्वेश्चन अपने पास था एंगल है उसका डबल था, यहाँ पे अब साइन x का होल स्क्वायर आ गया, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो अपने पास क्वेश्चन के अंदर हल करने के लिए अपने पास ये फॉर्मूला लगाते हैं। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था 1 - cos 2x है वो तो क्या होता है 2 sin square x होता है, और 1 + cos 2x होता है वो 2 cos square x होता है। ये छोटे छोटे रिजल्ट अपने को आपके टिप्स पे रहने चाहिए। 1 - cos 2x 2 sin square x होता है, 1 + cos 2x 2 cos square x होता है। इस साइड में एंगल ऑफ होता है, इधर लिखते हैं तो एंगल डबल होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये साइन स्क्वायर पूछेंगे तो 2 बटे में आ जाएगा, कोस स्क्वायर पूछेंगे तो 2 अपने उसका क्वेश्चन के अंदर के बटे में आ जाएगा। तो इसके अंदर के ये रिजल्ट। अब कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया, अब देखो 1 का इंटीग्रेशन x कोस का डिवाइड इससे माइनस होता है, इंटीग्रेशन अपने पास इसके अंदर क्या होता है प्लस होता है, तो x का जो कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड कर देना। अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं तब तो इसके अंदर क्या इसको t1 के करते हैं, परंतु इसके अंदर क्या बार बार t1 लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था x का जो कोफिशिएंट होता है, x का जो गुणांक होता है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस, और कोस का डिवाइड इस तो माइनस है, इंटीग्रेशन प्लस है। यहाँ पे निशान के अंदर कोई त्रुटि नहीं रह जाए, किसी प्रकार की अगर एरर रहेगी तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब आपने बस इसके अंदर इसका आंसर है वो क्या होगा, एक तो आंसर इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 2x माइनस साइन 2x और प्लस ई। एक तो आंसर इस तरह से लिखा जा सकता है, एक आंसर इस तरह से लिखा जा सकता है, और एक आंसर देखो इस तरह से भी लिखा जा सकता है साइन x इंटू कोस एक्स। 2 sin x कोस एक्स, 2 से 2 कट गया। आंसर किसी भी तरह से दिया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है, और 1 2 और तीनों दे दिए और एक कह दिया कि इसके अंदर ऑल ऑफ हो वो उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर ये चीज़ अपने को क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखनी है कि अपनी सिंपल आपकी कैलकुलेशन है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है। तो 10th की अपने बस इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आप करें तो एक दिन के अंदर इजीली सारे क्वेश्चन कर सकते हैं।
अब इसी टाइप से क्वेश्चन के अंदर अगर कॉस स्क्वायर आ गया तो कॉस स्क्वायर के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, ये 2 बटे में आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है और क्वेश्चन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, बस माइनस की जगह क्वेश्चन के अंदर क्या होगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे दोनों टाइप से अपने उसके क्वेश्चन के अंदर अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब साइन क्यूब एक्स तो इसमें 2 तरीके हैं। साइन 3x का फॉर्मूला आपने किया था 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। साइन 3x का फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किया था 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू आप इधर ले आओ, इस वैल्यू को इस साइड में ले आओ और इस वैल्यू को इस साइड में ले आओ, तो इसका हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। इस वैल्यू को मैं इस साइड में ले गया, इस वैल्यू को इस साइड में ले गया और इनटू में जो 4 है उसको क्या करो आपने उसका क्वेश्चन के अंदर डिवाइड कर दो, इसको आपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा क्यूब वाली टर्म को मैं एक तरफ ले आया, बची हुई टर्म को एक तरफ ले आया और साथ में 4 है उसको पूरे से इसके अंदर क्या डिवाइड कर दिया। अब 3/4 इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट का तो मैंने बाहर ले लिया, साइन का डिवाइड तो कोस होता है, इंटीग्रेशन माइनस होता है। अब इसके अंदर क्या होगा -1/4 माइनस का साइन और साइन का डिवाइड तो कोस होता है, इंटीग्रेशन अपने पास इसके अंदर क्या होता है माइनस होता है। तो cos 3x और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड जरूर करना है, बस ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड अपने को क्वेश्चन के अंदर जरूर करना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है उसके अंदर x और 3x की फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे एंगल है उसके अंदर का 3x की फॉर्म में आ रहा है। इसी तरह से इसके अंदर का क्वेश्चन का आंसर है वो अपने पास इसके अंदर का इस फॉर्म में भी आ सकता है। अगर इस फॉर्म में आता है तो क्वेश्चन को अपने इस तरीके से करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। पावर अगर विषम होती है, पावर अगर ऑर्डर नंबर होता है तो ये रूल है वो अपने पास इसके अंदर के बड़ी पावर के लिए अप्लाई करते हैं, परंतु आपका ऑप्शन अगर इस फॉर्म में आ गया तो इसके अंदर के इस तरीके से करें। यहाँ पे पावर अपने पास इसके अंदर क्या, जैसे इसके अंदर का ऑर्डर नंबर आ गया, ये विषम संख्या आ गई है तो साइन को अलग कर दिया, साइन स्क्वायर को अलग कर दिया और इसको अपने पास इसके अंदर क्या लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख देंगे। इसको बची जो पावर आएगी उसको इस तरीके से लिख देंगे। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा साइन अलग कर दिया, साइन स्क्वायर अलग कर दिया, ये पावर विषम ऑर्डर नंबर है तो उसी स्थिति के अंदर ये नियम लगेगा। अब आपने बस इसके अंदर ये चीज़ लिख दी। अब इसके अंदर क्या कोस का डिवाइड क्या होता है साइन होता है, साइन का डिवाइड कोस है, परंतु कोस dx के इंटू में नहीं है, परंतु कोस का जो डिवाइड है वो क्या माइनस साइन है, वो इसके अंदर के इंटू में। तो कोस एक्स को अपने बस इसके अंदर क्या करते हैं टी मान लेते हैं। तो कोस एक्स का डिवाइड क्या आएगा माइनस साइन एक्स dx इजिकल टू dt। अब ये माइनस का निशान आप इधर ले जाना, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस का निशान अपने बस इस साइड में ले जाएंगे। इस माइनस का जो निशान है कोस का डिवाइड तो माइनस, शुरू में मैंने आप लोगों को कहा साइन और कोस का जो डिवाइड और इंटीग्रेशन है इसमें प्लस माइनस की मिस्टेक होगी, तो आप शुरू के अंदर 5-7 क्वेश्चन है वो जरूर प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, नहीं तो इसके अंदर ऐसा नहीं होगा इसके अंदर प्लस माइनस की मिस्टेक कर जाओ। क्या ऑप्शन है वो अपने पास का कोई भी करेंगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। अब आपने पास इसके अंदर का इस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये तो प्लस हो गया और ये हमारे पास इसके अंदर का माइनस आपका इस साइड में चला गया, तो इसके अंदर क्या माइनस dt, माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस को तो बाहर निकाल लो और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा t हो गया और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t³/3 और प्लस c। अब ये माइनस t की जगह t की वैल्यू पुट कर लो, t की वैल्यू कितनी है आपने बस इसके अंदर क्या cos x, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कितना आएगा cos x माइनस 1/3 ये cos³ प्लस c। पहले वाले क्वेश्चन है उसके अंदर आंसर क्या था, एंगल के गुणा के अंदर था, मल्टीपल के अंदर था, यहाँ पे पावर के फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे आंसर है वो अपने पास पावर के फॉर्म में आ रहा है। तो अगर पावर अगर अपने पास का विषम संख्या या ओड होती है साइन और कोस के अंदर तो इस तरीके से अपने पास का क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इस तरह से देखिए जैसे मान लिया पावर 5 आ गई, तो पावर 5 आ गई तो इसके अंदर का इसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। पावर विषम संख्या होनी चाहिए, पावर अपने इसके अंदर का विषम संख्या होनी चाहिए, उसी स्थिति के अंदर का ये रूल अप्लाई कर रहे हैं अपने। तो साइन को अलग कर दिया, साइन एक्स की पावर 4 है उसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे कितना होगा 1 माइनस cos स्क्वायर का स्क्वायर। अब cos एक्स को t मान लिया तो हमारे पास साइन एक्स dx कितना होगा माइनस dt हो गया, इस माइनस को मैंने इधर ले लिया तो हमारे पास इसके अंदर क्या 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर करके और इसके अंदर प्रत्येक स्टेप का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे।
तो इसके अंदर पहले इसके अंदर के इसका होल स्क्वायर करेंगे और होल स्क्वायर करने के बाद में अपने उसका ये माइनस है उसको तो मैंने बाहर निकाल लिया और इसका इंटीग्रेशन अपने पास 1 माइनस 2t² और प्लस t4 और प्रत्येक स्टेप का अलग अलग इंटीग्रेशन करके t की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास हल करने पर लास्ट के अंदर ये फाइनल आपका रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से इसको हल किया जाता है। अब इसी टाइप से देखिए sin x की पावर 4 आ गई है, तो sin x की पावर 4 आ गई है तो इसके अंदर एक तो इसमें देखो सीधा तरीका है और दूसरा तरीका है मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कराऊंगा तो इसमें डिमोइड थ्योरम आएगी, उसके बेस के ऊपर आपको किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो आपको डिमोइड थ्योरम कराने के बाद में इसके अंदर के इस टाइप के क्वेश्चन है उसके अंदर आपको ले लूँगा मैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, एक बार तो मैं इसके अंदर का सीधा डायरेक्ट ले रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, ये पावर 4 आ गई है तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला भी आप लोगों को बताया था मैंने 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। अगर साइन स्क्वायर आएगा तो 1 माइनस cos 2x इस साइड में लिखते हैं तो एंगल डबल होता है, इस साइड में लिखते हैं तो एंगल हाफ होता है। इसमें ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। और ये 2 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर साथ में तो होल स्क्वायर बाहर आ गया। अब ये 1/4 2 का स्क्वायर तो बाहर आ गया और 1 माइनस cos 2x है उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से मेरी तरह ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा डायरेक्ट स्टेप को लेना है। तो इसका निकल करेंगे तो क्या होगा 1/4 और ये 1 माइनस 2 cos 2x और इसके अंदर क्या लिख देंगे cos स्क्वायर ये 2x। पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों पॉजिटिव आएंगे और 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, साथ में क्या होगा प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। अब आपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कितना होगा वापस cos स्क्वायर आ गया तो इसको फिर वापस आगे स्टेप को हल करेंगे। तो इसको वापस हल करेंगे तो क्या होगा 1/4 तो 1 माइनस 2 cos 2x और यहाँ पे देखो पहले cos स्क्वायर था तो cos स्क्वायर के अंदर क्या लिखा था मैंने 1 प्लस cos 4x/2। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर आएगा तो 1 माइनस cos 2x, cos स्क्वायर आएगा तो माइनस कीजिएगा प्लस, इस एंगल का डबल करते हैं। यहाँ पे 2x है तो 2x का डबल कितना हो जाएगा 4x आ जाएगा। अब ये 2 एलसीएम ले लो तो 2 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1/8। अब 2 इधर आ गया माइनस का 2 cos 2x और 1 प्लस cos 4x। अब इसके बाद में इसके अंदर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास इसका क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, मैं इस रिजल्ट को साइड में लिख रहा हूँ तो 1/8। अब ये कितना होगा 2 और 1 3, 2 और 1 3 तो 2 ही हो गया, 1 ही हो गया 3, तो 3 को तो मैंने बाहर ले लिया 1 का इंटीग्रेशन x और ये इसके अंदर क्या लिखेंगे माइनस का 2 और cos का डिवाइड इस तो क्या होता है माइनस होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस होता है। cos का डिवाइड इस तो माइनस होता है, इंटीग्रेशन अपने उसके क्वेश्चन के अंदर क्या होता है प्लस होता है। तो इसका हमने sin 2x और कॉन्स्टेंट है इसका जो कॉफिशिएंट है x का जो गुणांक है उसे डिवाइड कर देंगे। ये 2 और 1 3 को मैंने एक साथ ले लिया और ये इसके अंदर क्या cos का डिवाइड इस अभी बताया था मैंने, ये इसके अंदर क्या होगा cos का डिवाइड इस तो माइनस होता है, इंटीग्रेशन अपने पास इसके अंदर प्लस होता है। तो sin 4x/4 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आगे एलसीएम वगैरह लेके अगर हल करना हो तो अपने उसके क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। अब यही क्वेश्चन अगर अपने पास अगर इस तरह से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर राजस्थान बोर्ड की सभी बुक्स के अंदर दे रखे हैं। अब इसी तरह से अगर यहाँ पे cos 4 दे दे, cos x की पावर 4 दे दे तो इसके अंदर क्या लिखेंगे अपने उसके इस क्वेश्चन के बाद में ये रिजल्ट देखिए आप, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे cos स्क्वायर का स्क्वायर, cos स्क्वायर का स्क्वायर और cos स्क्वायर में क्या लिखते हैं 1 प्लस cos 2x/2। यहाँ पे साइन स्क्वायर आएगा तो बीच में माइनस आएगा, cos स्क्वायर है तो अपने बस इसके अंदर क्या प्लस आएगा। इस एंगल का डबल करते हैं, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये संख्या आ गई बस माइनस की जगह प्लस करते जाइए, बाकी स्टेप वैसे के वैसे चलेंगे। अब इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे देखो cos स्क्वायर आ गया तो cos स्क्वायर को फिर वापस क्या लिखेंगे 1 प्लस, इस एंगल का हाफ मत कर देना। अगर इस तरह लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ करते हैं, और इस तरह से लिखते हैं तो एंगल इसके अंदर डबल करते हैं, बस इस तरह की मिस्टेक ना कर देना कोई। अब इसके अंदर क्या होगा ये 4x और वापिस अपने पास इसके अंदर क्या माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ये एलसीएम ले लिया तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1/8, ये अपने इसका 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब इस स्टेप के बाद में मैंने वापस वो स्टेप ले लिया, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, आगे कैंसिल करो कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ये लास्ट में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा।
अगर पावर बड़ी आती है या इसके अंदर के दोनों संख्या अगर सम आती है साइन स्क्वायर और कोस एक्स की पावर 4 आ गई है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके अंदर के डिम्योर थ्योरम आती है, उसके जो रिजल्ट है वो इसके अंदर के अपने को काम में लेने पड़ेंगे। आपको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर जब कराऊंगा समीशर संख्या, तो उस स्थिति के अंदर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। अब इसी टाइप से देखिए e की पावर x कोस e की पावर x, ये रूट x ले लेते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। अब देखो सिंपल डिवाइडिस है, उसके अंदर का उसका अपने को यूज आएगा। तो e की पावर रूट x है, उसको अपने वैसे अगर t मान लें, e की पावर ये जो रूट x है इसको t मान लें, तो e की पावर x का डिवाइडिस क्या होता है, e की पावर x का मतलब जो भी संख्या आपने को दे रखी है पावर के अंदर, और e की पावर x फंक्शन किसका है, बेस तो कांस्टेंट है, तो फंक्शन किसका है, रूट x का, और रूट x का डिवाइड क्या होता है 1/2 रूट x, और dx इजिकल टू dt। आपको सिंपल डिवाइड अच्छी तरह से आना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर का ये क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे देखो अपने को जो संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है, इस संख्या को छोड़ के देखिए अपने पास बची हुई संख्या, तो यहाँ पे ऊपर और नीचे कहीं भी 2 नहीं है, तो ऊपर अगर 2 है तो उसको नीचे ले आओ, नीचे 2 है तो इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का इसको ऊपर की तरफ ले जाओ, तो ये जो 2 है उसके अंदर का इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ऊपर कांस्टेंट है तो नीचे ले जाना, नीचे है तो इसके अंदर का ऊपर ले आना। अब हमारे पास इसके अंदर का ये बची हुई वैल्यू क्या होगी, 2dt होगी, और ये इसके अंदर क्या cos t हो गया, ये तो cos t हो गया, और ये बची हुई वैल्यू क्या होगी 2dt होगी। अब जो सीनियर वाले जो स्टूडेंट करते हैं ना, तो dx dt टाइप के जो स्टेप होते हैं वो हमेशा बाद में लिखते हैं, इसको पहले कभी नहीं लिखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रचलन के अंदर होती हैं, तो स्लैंग लैंग्वेज के अंदर का इसको पहले लिखना नहीं चाहिए। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, और cos t, और अपने पास क्या होगा, cos का डिवाइड तो माइनस होता है, इंटीग्रेशन प्लस होता है, t की जगह t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन e की पावर रूट x प्लस। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। अगर आपको डिवाइड क्लियर है तो इसके अंदर क्या होगा, इस टाइप के बाद में डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं आप, इस टाइप के बाद में डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं। इस तरह के स्टेप के अंदर ये 2 नीचे आएगा, उसको सीधा उधर लेंगे, और अपने बेसिस के अंदर क्या 2 बार आ गया, कोस का इसके अंदर का डिवाइड इस माइनस है, इंटीग्रेशन प्लस है, टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसके अंदर क्या 15-20 सेकंड के अंदर का ये क्वेश्चन अपने इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये प्रतिस्थापन विधि इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ है तो इसके अंदर का इंटीग्रेशन की आपकी जल्दी पकड़ हो जाती है, इसलिए आप लोगों को अलग अलग टाइप के क्वेश्चन वो बदल बदल के थोड़ी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अभी इसी तरह से देखिए 1 माइनस 1/x² e की पावर x प्लस 1/x इंटू dx। अब आपने को देखो इसका डिवाइड इसी होता है या इसका डिवाइड इसी होता है, तो x का डिवाइड इस 1 होता है, 1/x का डिवाइड इस क्या होता है -1/x² होता है। तो इसको अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या t मान लेंगे, इसको t मान लेंगे, तो इसको t मानेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या ये स्टेप क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। x प्लस 1/x को t मानेंगे तो इसके अंदर क्या इसका तो x का तो 1 हो गया, और 1/x का -1/x², तो dx इजिकल टू dt। तो इसका हमारे पास e की पावर t इंटू dt, ये e की पावर t होगी, बची हुई टर्म dt होगी, तो इसका इंटीग्रेशन ही हो गया, t की जगह t की वैल्यू पुट कर दो। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, 2 सेकंड के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। तो इतनी आपके लिए प्रैक्टिस है वो ज़्यादा ज़रूरी है, कि कुछ क्वेश्चन इसके अंदर के इतने एवरेज आते हैं, उसके अंदर क्या हुआ अपने पास डायरेक्ट है, उसके अंदर क्या 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर आपके आंसर निकल जाते हैं। तो वही आपको इसके अंदर क्या थोड़ा सा आपका टाइम सेव करेंगे। अब इसी टाइप से देखिए x की पावर e-1, तो e की पावर x-1 अपॉन x की पावर e प्लस e की पावर x। ये भी क्वेश्चन इसके अंदर का आरपीएससी के एग्जाम के अंदर आया हुआ है। अब देखो इसको अगर t मान ले, x की पावर e प्लस e की पावर x इजिकल टू अगर t मान ले, तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये अपने पास इसके अंदर क्या इसको t माना है, तो पावर कांस्टेंट है तो पावर तो आगे आएगी, पावर में से कम,
ई की पावर एक्स का डी बाई डी सी की पावर एक्स होता ही है, ये अपने को सबको पता है। और एक्स का अगर कोई कोफिशिएंट है तो उसे मल्टीप्लाई और करेंगे। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या होगा, ई कॉमन आ जाएगा, ई कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आने का मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इस चीज़ से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें डिवाइड करेंगे, ई अपॉन ई हो गया, ई तो कॉमन आ गया, और ई अपने पास इसके अंदर ऊपर की तरफ जाएगा तो ई की पावर एक्स माइनस वन हो जाएगी, और डी एक्स इजिकल टू डी टी। अब ये जो कॉन्स्टेंट होगा वो आपका इस साइड में चला जाएगा, तो एक्स की पावर ई माइनस वन प्लस ई की पावर एक्स माइनस वन डी एक्स इजिकल टू क्या होगा, वन अपॉन ई इंटू डी टी। मैं ये सारे स्टेप पूरे लिख रहा हूँ ताकि इसके अंदर के स्टार्टिंग के अंदर किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आए। अब ये स्टेप अपने सीधा लिखो, ई को अपने बस डायरेक्ट यहाँ से हटा के नीचे ले जाओ, और ये स्टेप अपने बस किसके अंदर कितना होगा, वन अपॉन ई डी टी हो गया, नीचे कितना होगा टी हो गया, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लो, तो वन अपॉन ई बार आ गया, और डी टी अपॉन टी है, टी की पावर माइनस वन है, तो इसका मतलब लॉग हो गया, तो इसके अंदर क्या होगा, ये लॉग टी, और टी की जगह टी की वैल्यू सीधी पुट कर देना, टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर देना, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आपका आंसर बन जाएगा। साइन 4x अपॉन साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछ लिए, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, 2 साइन 2x कोस 2x अपॉन साइन एक्स, 2 साइन एक्स कोस 2x, एंगल का हाफ कर दिया। अब इस चीज़ को फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे एंगल 2x है, तो इसको फिर वापस क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स कोस एक्स इंटू कोस 2x, और अपॉन अपना उसका क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, साइन एक्स। मैं सीधा एस लिख रहा हूँ, आप इसके अंदर का लिखने के अंदर साइन और कोस के अंदर का टाइम वेस्ट मत करना, आप साइन की जगह एस लिख दो, कोस की जगह सी लिख देना। ये अपने उसका साइन है, वो अपने उसका क्वेश्चन के अंदर कॉमन हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 बार ले लिया। अब इसके अंदर क्या होगा, 1 2 तो मैंने बार ले लिया, एक को इसके अंदर के साथ साथ रख लेंगे, तो कोस एक्स और कोस 2x, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 2 को मैंने बाहर ले लिया, और दोनों कोस है, एंगल अलग अलग है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, 2 को मैंने अंदर रख लिया। 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, 2 कोस ए कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला पूछेंगे तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। तो इसके अंदर क्या होगा, कोस ए प्लस बी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3x, और प्लस कोस ए माइनस बी, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स आएगा, और कोस माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है, इसलिए इसके अंदर का डायरेक्ट अपने बस इसके अंदर क्या माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर साइन माइनस होता है तो माइनस आएगा, तो 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला कोस ए प्लस बी, एंगल को दोनों को प्लस कर देंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, और कोस माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है। अगर साइन होता है तो इसके अंदर का आगे नेगेटिव आ जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसका फॉर्मूला लगा दो, तो कोस का डिवाइड तो माइनस होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस होता है, और एक्स का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड जरूर करना है, और एक्स का कोफिशिएंट अगर 1 है तो डिवाइड करने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगर आगे आंसर अगर इस फॉर्म में दिया तो ठीक है, नहीं तो इसके अंदर के इसको एलसीएम लेके 1/3 को, और फिर इसके बाद में इसको सॉल्व करके जिस फॉर्म में आपका आंसर है उसी तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए कुछ इसके अंदर के फॉर्मूले आप लोगों को मैं और नोट करवा रहा हूँ, इनकी अपने पास आप आगे जरूरत पड़ेगी। पहले मैं फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, फिर इसके बाद में कैसे इनको सिद्ध करते हैं ये अपने को वैसे आपको आवश्यकता नहीं है, परंतु थोड़ा सा देख लेना कि बाई चांस अगर बाई चांस कभी जरूरत न पड़ जाए किसी स्टेप के अंदर। तो 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x पोन ए और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपको 99% फॉर्मूलों की ही जरूरत पड़ेगी, परंतु इसके अंदर कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर पूछ लेते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर में x की जगह क्या प्रतिस्थापन करें, क्या सब्स्टिट्यूशन करें। तो इस तरह के बाई चांस कोई क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को बदल के न पूछ ले तो इस स्थिति के अंदर का आपने को थोड़ा सा किया होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब a² प्लस x², प्लस में कोई भी आगे पीछे आ सकता है, 1/x² प्लस a² x² प्लस a² या a² प्लस x², प्लस में कोई भी आगे पीछे हो सकता है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/a और tan इनवर्स x/a,
और प्लस सी। यहाँ पे 1/e नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। साइन इनवर्स वाले के अंदर 1/e नहीं आता है, यहाँ पे इसके अंदर क्या 1/e आता है। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये 1/e, ये चीज़ आएगी tan इनवर्स एक्सपोने। यहाँ पे अगर क्वेश्चन के अंदर अगर ये दे दिया है तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये दे दिया है, अब आगे इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन ले लूँ ताकि आपको क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे स्टेप ले लेंगे x² प्लस a² 1/x² प्लस a², तो इसके अंदर का ये लेंगे तो इसका फॉर्मूला ये होता है log x प्लस x² प्लस a², इसका रूट प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a²। यहाँ पे ये जो संख्या है उसका रूट अगर आ गया है तो फॉर्मूला ये अपने पास इसके अंदर का ये फॉर्मूला बनेगा। ये राजस्थान बोर्ड की अगर बहुत ज़्यादा अगर पुरानी बुक अगर आपके पास में है तो इसका फॉर्मूला इस फॉर्म में दे रखा है। अगर आपके पास में अगर पुरानी बुक है बहुत ज़्यादा, तो राजस्थान बोर्ड की पुरानी बुक है उसके अंदर का फॉर्मूला है, उसके अंदर का ये इस तरीके से दिया हुआ है। इसी की वैल्यू इसके अंदर हल करते हैं तो ये वैल्यू आती है। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, अब हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन है उसके अंदर का मेरे ख्याल से सिलेबस के अंदर है नहीं, तो इसलिए इसके अंदर का इस फॉर्म में अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। परंतु इसके अंदर का मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ, आप थोड़े से फॉर्मूले जरूर याद रख लीजिएगा। अब 1/x² माइनस a² आ गया। देखो a² माइनस x² तो पहले लिख चुके हैं, कॉन्स्टेंट पहले और x बाद में, यहाँ पे उल्टा हो गया। तो यहाँ पे अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके अंदर क्या फॉर्मूला क्या आएगा, x प्लस x² माइनस a²। या रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन मत कर देना आप लोग, ये अपने पास इसके अंदर का स्पेशली ध्यान रखना है। और इसी के अंदर का ये पुरानी बुक है उसके अंदर क्या होगा, जो काफ़ी पुरानी बुक है, ये कम से कम 7-8 साल पुरानी बुक है, उसके अंदर का इसका फॉर्मूला इस तरह से दिया हुआ था। ये जो हमारे पास इसके अंदर का बुक चल रही थी उसके अंदर का वो इससे काफ़ी पहले इसके अंदर का कम से कम 7-8 साल पहले इसके अंदर का ये जो बुक चल रही थी उसके अंदर का इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लेने के इसका फॉर्मूला इसके अंदर का इस रूप में दिया हुआ है, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्सपोने। क्यों, एक तो एनसीईआरटी अभी लगी है, एक इससे पहले 4-5 साल पहले लगी थी, उससे पहले जो सिलेबस था उसके अंदर का जब तक अपने पास एनसीईआरटी नहीं लगी थी तब तक इसके अंदर का इसका फॉर्मूला इस रूप में दिया हुआ था। सीबीएसई के अंदर तो हमेशा ये फॉर्मूला चल रहा है, एनसीईआरटी के अंदर तो, परंतु अपने राजस्थान बोर्ड के अंदर के ये हाइपरबोलिक फंक्शन के रूप के अंदर गए, क्योंकि अपने वो टॉपिक सिलेबस में हुआ करता था, तो इसके अंदर गए उसकी बेसिक जो मोटी मोटी चीज़ें वो आप लोगों को अलग से बता दूंगा। तो इसके अंदर गए इसको कोस हाइपरबोलिक इनवर्स बोलते हैं, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स बोला जाता है। अब देखिए ये 1/, आ गया, यहाँ पे अपने पास इसके अंदर का ये स्टेप आ गया, इसका रूट लेंगे तो ये स्टेप आ गया, इसके अंदर का वो ये अपने पास इसके अंदर का ये रिजल्ट आ गया। अब इसी तरह से देखिए इसके अंदर क्या होगा, 1/x² माइनस a² और 1/a² माइनस x²। मैं सारे स्टेप आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा सा इनको एक बार 2 बार रीडिंग लगा लेना। यहाँ पे पहले वाले के अंदर क्या देखो ये दिया है, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे अपने पास का क्वेश्चन के अंदर रूट नहीं है, यहाँ पे अपने पास का क्वेश्चन के अंदर रूट नहीं है, यहाँ पे अपने पास का क्वेश्चन के अंदर अपने पास इसके अंदर का देखिए रूट है, यहाँ पे प्लस वाली स्थिति है, यहाँ पे बिना रूट है, यहाँ पे रूट है। 3 तरह के क्वेश्चन है, तीनों के अंदर का एक के अंदर का रूट आ रहा है, दूसरे के अंदर का ये रूट नहीं आ रहा है, एक में ये रूट नहीं आ रहा है, एक के अंदर इसके अंदर का रूट आ रहा है, यहाँ पे बिना रूट है, यहाँ पे रूट है, संख्या एक जैसी है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है 1/2a, 1/2a का मतलब कॉन्स्टेंट वाला, और log x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसका फॉर्मूला आता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। इसमें फॉर्मूले में ओवरलैपिंग हो सकती है, तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आपके फॉर्मूले में किसी प्रकार की आपकी कोई मिस्टेक नहीं हो, फॉर्मूले के अंदर किसी भी प्रकार की अपने पास का क्वेश्चन के अंदर का कोई मिस्टेक नहीं हो। तो ये इसके अंदर के टोटल अपने पास इसके अंदर के 6 फॉर्मूले इसके अंदर के ये बन रहे। अब इसी टाइप से एक फॉर्मूला इसके अंदर का छोटा सा और है, x इंटू x² माइनस a², 1/x इंटू x² माइनस a²। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a सेक इनवर्स एक्सपोन a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 1/a, ये साइन इनवर्स वाले में 1/a नहीं आता है, tan इनवर्स वाले में 1/a आता है, सेक इनवर्स वाले में 1/a आता है। या अगर वैल्यू 1 है तब तो क्या वो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज 1/a सेक इनवर्स एक्सपोन a, ये अपने पास फॉर्मूले के अंदर हम अप्लाई करते हैं। और 3 इसके अंदर का इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और है, ये आप और ध्यान दीजिएगा।
और 3 इसके अंदर क्या देखिए ये फॉर्मूले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका रूट, फिर दूसरा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस में कोई भी आगे पीछे आ सकता है, और तीसरा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका रूट। अब इसके अंदर के याद रखने के लिए देखिए x/2 फिर रूट वाली वैल्यू, x/2 रूट वाली वैल्यू लिखनी है सबके अंदर, x/2 ये रूट वाली वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर x/2 रूट वाली वैल्यू, फिर इसके अंदर का ये कांस्टेंट प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और 1 अपॉन कर देंगे तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्सपोन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे इसके अंदर क्या वापिस वही प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और 1 अपॉन करेंगे तो क्या आएगा वही फॉर्मूला, तो log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका रूट और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स भी लिख सकते हैं, इसकी जगह साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्सपोन ए भी लिख सकते हैं। पर तो अपने बस इसके अंदर क्या एनसीईआरटी को ही अपने बस इसके अंदर ऑथेंटिक मान के चल रहे हैं हम लोग, तो इसके अंदर क्या ये चीज़। अब इसी तरह से यहाँ पे रिजल्ट ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले में नेगेटिव साइन आता है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ये कांस्टेंट, और इसके अंदर क्या होगा, इसको 1 अपॉन लेंगे तो क्या आएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये माइनस का निशान यहाँ पे मत लगा देना, यहाँ तो प्लस ही आएगा, यहाँ पे अपने बस इसके अंदर क्या साइन, अपने बस इसके अंदर क्या हुआ आपका नेगेटिव साइन आएगा, ये अपने बस का क्वेश्चन के अंदर आपका नेगेटिव साइन आएगा। तो एक तो इसके अंदर क्या होगा, ये चीज़ अपने पास इसके अंदर का 9 फॉर्मूले जो बताए मैंने, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। फिर इसके बाद में इस तरह का अगर अपने पास क्या क्वेश्चन अगर आता है 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप का एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। एक तो ये सीधी संख्या है, एक इसके अंदर का रूट टाइप की संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का जैसे क्वेश्चन आ गया, 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का आपने उसका क्वेश्चन के अंदर का आ गया। तो इस स्थिति के अंदर का क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, आपने सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बना दो। कल आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चनों की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा थोड़ी, तो इसके अंदर क्या होगा, एक बार इसके अंदर क्या मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लेके कर रहा हूँ, फिर बीच के अंदर क्या कभी फ्री टाइम के अंदर क्या कैसे फॉर्मूले सीधी करते हैं वो आप लोगों को मैं करना बता दूंगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो अपने को इसके अंदर क्या 1 बनाना है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे 1/x स्क्वायर अपॉन b अपॉन a अपॉन x प्लस c अपॉन e। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर कॉमन लिया है तो a से यहाँ पे डिवाइड करो, a से यहाँ पे डिवाइड करो, a से क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे डिवाइड करो। अब ये टॉपिक अपने पास इसके अंदर क्या होगा 10th का टॉपिक बन गया। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स। अब यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के बाद में x का जो गुणांक है, x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ कर देना आपको, x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ कर देना है और उसका स्क्वायर इसके अंदर क्या प्लस कर देंगे। x का जो कोएफिशिएंट आएगा उसका जो हाफ है उसका स्क्वायर इसमें प्लस कर देंगे। तो इसका हमारे पास इसके अंदर कितना होगा b अपॉन 2a, इसका होल स्क्वायर इसके अंदर प्लस कर देंगे। और जो चीज़ अपने पास में प्लस करते हैं वो चीज़ हम क्या करते हैं इसमें माइनस भी कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे तो होल स्क्वायर लिख दिया है और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करके इसके अंदर का माइनस कर दिया है। सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो आपको 1 बनाना है। सेकंड स्टेप, एक्स का जो कोएफिशिएंट आएगा, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका जो हाफ है, एक्स का जो कोएफिशिएंट b अपॉन a है इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा b अपॉन 2a, इसका स्क्वायर इसमें प्लस करेंगे। और ये स्टेप आपका सेम, और जो स्टेप प्लस करेंगे उसी स्टेप को इसके अंदर क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर माइनस कर देंगे। अब आपने बस इसके अंदर क्या इसको आप हल करिएगा तो 1/a। अब ये तीनों स्टेप मिलेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या बनेगा, ये dx तो आएगा ही आएगा साथ में। अपने को इसके अंदर का ज़्यादा dx वगैरह के ऊपर जोर देने की जरूरत नहीं है, मतलब सीनियर के जो स्टूडेंट है उसके अंदर का इसके ऊपर dx वगैरह साथ में जरूर लिखिएगा। अब आपने बस इसके अंदर क्या 1, अब तीनों स्टेप मिलके क्या बनेंगे x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इसको आपने बस हल करेंगे तो क्या होगा 4a स्क्वायर एलसीएम, तो 4ac माइनस b स्क्वायर, 4ac माइनस b स्क्वायर।
अब थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखिए, ये जो तीनों स्टेप है, इन तीनों स्टेपों के अंदर बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस का साइन है तो अपने उसके क्वेश्चन के अंदर माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। अब अगर अपने बस इसके अंदर अगर इसको टी मान ले, अगर x प्लस बी अपॉन 2a को टी मान ले, तो इसके अंदर क्या dx इजिकल टू क्या होगा, dt हो गया, dx इजिकल टू dt हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या सीनियर के जो स्टूडेंट है वो तो इसके अंदर इस तरीके से इसके अंदर इसको मान के कर लीजिएगा, आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर इसको सीधा करिएगा, कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर इसको सीधा करिएगा। तो एक बार मैं इसके अंदर टी मानते हुए क्वेश्चन को कर रहा हूँ ताकि अपने पास इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या थोड़ा सा सीनियर के जो स्टूडेंट है उनको भी क्वेश्चन के अंदर क्लियर हो जाए। और ये जो बची हुई वैल्यू है, ये जो बची हुई वैल्यू है, इसको मैंने लैम्डा स्क्वायर ले लिया, इस बची हुई वैल्यू को मैंने लैम्डा स्क्वायर ले लिया, इसको मैंने टी माना है, इसको मैंने क्वेश्चन के अंदर अगर टी मान लिया है तो इसका मतलब ये तो क्या होगा, dx तो dt हो गया, या तो dt हो गया। और ये जो बची हुई वैल्यू है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, अगर 4ac अगर b स्क्वायर से बड़ा होगा, 4ac अगर b स्क्वायर से बड़ा होगा तब तो ये वैल्यू क्या होगी, प्लस में आएगी, और 4ac अगर b स्क्वायर से छोटा हुआ तो हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, माइनस के अंदर आएगी। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ये तो मैंने जैसे इसको टी मान लिया है, ये टी मान लिया है, तो अगर 4ac b स्क्वायर से अगर बड़ा हुआ, ये b स्क्वायर है, तो 4ac अगर b स्क्वायर से बड़ा होगा, क्वेश्चन अगर आएगा तब तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने को वैल्यू से पता लग ही जाएगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। परंतु आर्टिकल के अंदर क्या, क्वेश्चन के अंदर कहीं देखना पड़ता है कि अगर ये 4ac की वैल्यू b स्क्वायर से अगर बड़ी आती है तो ये वैल्यू क्या प्लस में आएगी, तो इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा। और अगर 4ac b स्क्वायर से छोटा होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो इसलिए इसके अंदर का फॉर्मूले के अंदर हम क्या करते हैं, प्लस माइनस लगा देते हैं। 4ac अगर b स्क्वायर से बड़ा होगा तो इसके अंदर क्या प्लस वाला साइन आ जाएगा, और 4ac b स्क्वायर से अगर छोटा होगा तो हमारे पास इसके अंदर क्या साइन, अपने पास इसके अंदर क्या नीचे वाला साइन आ जाएगा। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अकॉर्डिंग एज 4ac b स्क्वायर से बड़ा है या 4ac b स्क्वायर से छोटा है। अगर बड़ा है तो ऊपर वाला निशान, छोटा है तो इसके अंदर का नेगेटिव निशान। अब अगर अपने पास इसके अंदर का सपोज करो मैं ये साइन लेता हूं, तब तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा, 1/x² प्लस a² वाला फॉर्मूला, 1/x² प्लस a² वाला फॉर्मूला। तो इसका मतलब 1/a, ये तो कांस्टेंट है ही है, और ये x कौन सा होगा, ये कांस्टेंट ही हो गया, तो 1/λ और tan इनवर्स ये t अपॉन ये लैम्डा। तो t की जगह तो t की वैल्यू आ जाएगी, और इसके अंदर लैम्डा की जगह अपने पास इसके अंदर की ये वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की जगह हमारे पास ये लैम्डा स्क्वायर है, ये वैल्यू लैम्डा स्क्वायर है, तो इसका तो रूट हो जाएगा, और नीचे हमारे पास इसके अंदर के 2a आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू लैम्डा स्क्वायर है, ये पूरी वैल्यू अपने पास इसके अंदर का ये लैम्डा स्क्वायर है, ये वैल्यू जो है वो लैम्डा स्क्वायर ले रहा हूँ। तो इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू होगी 4ac की इससे वैल्यू, तब तो ये बड़ी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर ये वैल्यू बड़ी है तो इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। तो अपने को नीचे तो लैम्डा लिख रहे हैं तो इसका मतलब इसका रूट लिख देंगे, और नीचे इसके अंदर 2a लिख देंगे। और हमारे पास इसी क्वेश्चन के अंदर अगर अपने पास इसके अंदर का फॉर्मूला अगर नेगेटिव आ जाए, अगर आपने बस इसके अंदर का b स्क्वायर वाली वैल्यू बड़ी अगर आ जाए, तो हमारे पास का क्वेश्चन के अंदर का सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का रिजल्ट किस तरह का बनेगा। यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर रिजल्ट क्या बनेगा। अब देखिए 1/a तो कांस्टेंट पहले वाला है, तो 1/x² माइनस a², ये x हो गया, x का मतलब ये और a² का मतलब अपने बस इसके अंदर ये। तो फॉर्मूला कितना होता है 1/2a, a की जगह लैम्डा, और log x माइनस a तो t माइनस लैम्डा अपॉन t प्लस लैम्डा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। x का मतलब ये हो गया, और t का मतलब अपने पास ये लैम्डा स्क्वायर है, लैम्डा स्क्वायर है तो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, ये इसके अंदर का इसका रूट हो जाएगी। अब ये वैल्यू b स्क्वायर अगर बड़ा है तो फिर माइनस वाला साइन आएगा, b स्क्वायर की वैल्यू अगर बड़ी है 4ac से तो नेगेटिव साइन आएगा। अगर ये वैल्यू से बड़ी है तो इसका मतलब हमारे पास अगर ये वैल्यू पहले वाली बड़ी है तो ये वैल्यू क्या होगी, प्लस में आएगी। दूसरे वाली वैल्यू बड़ी है तो इसके अंदर क्या माइनस में आ जाएगी, तो इसके अंदर क्या ये माइनस में आ जाएगी। इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू पहले आ गई, ये वैल्यू बाद में आ गई, उल्टा साइन बन जाएगा। इस तरीके से इसके अंदर का इसको हल किया जाता है। एक इस टाइप की फॉर्म वो अपने पास इसके अंदर का सिलेबस के अंदर आती है। अब ये सेम क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर का इस तरह से भी आता है, दोनों टाइप के क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर रूट आ गया तो x² का जो कोफिशिएंट है वो इसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का कॉमन ले लेंगे, तो x² का कोफिशिएंट कितना होगा, रूट ही आ गया, बस इसमें सिर्फ रूट में आता जाएगा और बाकी क्वेश्चन के अंदर कोई चेंज नहीं है, ये रूट हो जाएगा 1/रूट, और ये अपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू आ गई। अब आपने पास इसके अंदर क्या, इस वैल्यू को तो मैंने जैसे t मान लिया,
टी मानना चाहे तो मान लेना, टाइम की शॉर्टेज है तो इसके अंदर मानने की आवश्यकता नहीं है। आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट से तो मानना ही नहीं है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट से तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपने 1 बना दिया, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक्स का कोएफिशिएंट अगर 1 के अलावा कुछ है तो उससे डिवाइड करना होता है। तो इसके अंदर के यहाँ पे तो क्वेश्चन के अंदर अपने को ऐसी चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। ये जो सीनियर के अंदर के जो पीर हो रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए इसके अंदर के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। और यहाँ पे अपने पास इसके अंदर अगर ये वैल्यू इससे बड़ी होगी तो क्या प्लस का साइन आएगा, और बाद वाली वैल्यू बड़ी होगी तो इसके अंदर के साइन क्या होगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब हमारे पास 1/रूट। अब या तो आपने उसके ये वैल्यू प्लस में आएगी या इसके अंदर क्या माइनस में आएगी। अगर ये वैल्यू प्लस में आ जाती है, अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है जब तो वैल्यू प्लस में आएगी, तो इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, 1/√a, और ये log x का मतलब t, और प्लस ये इसमें क्या लिखेंगे t² प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर वैल्यू हमारे पास बाद वाली वैल्यू बड़ी होगी तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आ जाएगी, पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब नेगेटिव हो जाएगी तो हमारे पास इसके अंदर फॉर्मूला क्या जाएगा, इसमें प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ये आपके पास में क्वेश्चन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस दो तरह के स्टेप हो गए, ऐसे रूट के अंदर प्लस माइनस दो टाइप के स्टेप हो गए, और एक इसके अंदर का अलग क्वेश्चन एक टाइप का और है, ये और देख लीजिए आप। तो एक दो क्वेश्चन कल आप लोगों को कराऊंगा, इतने में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और इसके अंदर का थोड़ी सी आप फॉर्मूला याद रखने की कोशिश कीजिएगा ताकि अपने बस आपको कैलकुलेशन से आप बच पाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर px प्लस क्यू अपॉन EX² प्लस बी प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन करना है। px प्लस क्यू अपॉन EX² प्लस BX प्लस सी, इसका अपने पास क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन करना है। तो ये भी अपने पास इसके अंदर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये सीनियर पर्पस से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर के दोनों ही तरह की स्थिति बनती है। अब आपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर के यहाँ पे ये रिजल्ट याद रखना है। तो अगर आपने पास इसके अंदर अगर ये फॉर्म आती है तो इसको स्टेप को एडजस्टमेंट करने की अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ठीक है, नहीं तो इसके अंदर का सिंपल सा रिजल्ट होता है, ये याद रख लीजिएगा। ऊपर वाली वैल्यू a इंटू इसका डिवाइडियस नीचे वाले का, और प्लस सी और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे ए बी लगा लो, लैम्डा म्यू लगा लो, कुछ भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर अंश बराबर a इंटू इसका डिवाइडिस, और प्लस अपने पास इसके अंदर बी, यहाँ पे ए बी लगा लो, लैम्डा म्यू लगा लो, जो आपकी इच्छा है, जो लगाना चाहे वो लगा लेना, जो भी अपने पास लगाना चाहे वो इसके अंदर का क्वेश्चन में लगा सकते हैं। अब आपने पास इसके अंदर का देखिए, तो px प्लस क्यू इजिकल टू a, इसका डिवाइड इसके होता है 2ax प्लस बी। अब एक ही जगह लैम्डा ले रहा हूँ तो मैं लैम्डा ही ले लेता हूँ, लैम्डा म्यू। अब दोनों साइड के अंदर के इसके जो कोफिशिएंट होते हैं, x के कोफिशिएंट और अचर पद जो कांस्टेंट है, उनको आपस में तुलना कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे तो कितना हो गया, p हो गया। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना हो गया, 2a इंटू स्मॉल p हो गया। ये 2a इंटू लैम्डा, सॉरी, यहाँ पे x का गुणांक या कोफिशिएंट तो p हो गया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हुआ, 2a इंटू लैम्डा हो गया। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, p अपॉन 2a, p अपॉन 2a। अब इसी तरह से कांस्टेंट लेंगे तो q इज इक्वल टू कितना होगा, b इंटू लैम्डा प्लस इसके अंदर क्या म्यू। अब म्यू की वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, q माइनस b, a की जगह a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है, p अपॉन 2। तो अगर आपको ये रिजल्ट याद रहे तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू अपने पास डायरेक्ट निकाली जा सकती है। अगर आपको ये रिजल्ट याद रह जाए तो इसके अंदर इसकी वैल्यू अपने उसके डायरेक्ट अपने उसके क्वेश्चन के अंदर निकाली जा सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, ये जो रिजल्ट है इसकी लैम्डा और म्यू की वैल्यू लिख देंगे, लैम्डा और म्यू की वैल्यू लिख देंगे, और नीचे वाली वैल्यू उसे डिवाइड कर देंगे। ये जो वैल्यू है उस वैल्यू से सबको डिवाइड कर देंगे। तो EX² प्लस BX प्लस सी, और यहाँ पे कितना आएगा 1 अपॉन EX² प्लस BX प्लस सी, और इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका भी इंटीग्रेशन कर दो, और इसका भी इंटीग्रेशन कर दो। लैम्डा और म्यू की वैल्यू लिख दो इसमें, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो। तो ये तो अपने पास इसके अंदर जिसका इंटीग्रेशन करना है वो स्टेप आ गया। अब इसको टी लेंगे तो इसका डिवाइड क्या होता है, ये होता है ऊपर वाला। इसको टी लेते हैं तो इसका डिवाइड ही होता है। तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, लैम्डा, और ये इसके अंदर क्या हुआ, इसको टी लेंगे तो डी टी अपॉन टी लॉग टी हो जाएगा। तो लॉग EX² प्लस BX प्लस सी, और ये मैंने भी आपको क्वेश्चन बताया था, वापस वही प्रोसीजर आ गई।
ये वापस वो का वही सेम क्वेश्चन बन गया, ये अपने पास इसके अंदर वापस वो सेम क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन अगर बाई चांस आते हैं तो आपको रिजल्ट है वो उसके अंदर के थोड़े से याद रखने। तो आप लोगों को मैं कल थोड़े से 1-2 क्वेश्चन लेके बता दूंगा, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सके, नहीं तो फिर कैलकुलेशन के अंदर क्या होगा, एवरेज कम से कम 1 या 1.5 मिनट का टाइम लग सकता है। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन आपने वैसे इसके अंदर का इस तरह का बनता है जो अपने बुक के अंदर दे रखा है, एक क्वेश्चन इसके अंदर का इस तरह का और दे रखा है। यहाँ पे नीचे पहले वाले में रूट नहीं था, अब इसके अंदर का रूट आ गया। तो इसके अंदर भी तरीका वही है, पहले ऊपर वाली संख्या लेंगे, फिर लैम्डा इंटू ये जो संख्या यहाँ पे रूट है या नहीं है, इसके अंदर का अपने को इसी का डिवाइडिस लेना है, रूट है या नहीं है दोनों में डिवाइडिस अंदर वाले का लेना है, रूट नहीं है तो यहाँ पे रूट में नहीं लगाना है, और प्लस इसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर का ये कॉन्स्टेंट। अब वापिस वही तरीका, दोनों के अंदर क्या होगा, कॉन्स्टेंट कंपेयर करके लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल वैसे के वैसे लैम्डा म्यू की वैल्यू आ जाएगी। और इसमें डिवाइड किससे करना है, अगर ये रूट है तो रूट से डिवाइड कर देंगे, रूट है तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या है, रूट से डिवाइड कर देंगे। अगर ये संख्या रूट की है तो नीचे डिवाइड किससे करेंगे, रूट से डिवाइड कर देंगे। रूट है तो अपने उसके क्वेश्चन के अंदर डिवाइड किससे करेंगे, रूट से करेंगे। अब इसको टी लेंगे तो डी टी अपॉन रूट टी आ गया, इसको टी मानेंगे अंदर वाले को, तो ये ऊपर डी टी हो गया, इसका डिवाइड ही तो है, तो इसका हमने हमारे पास डी टी अपॉन रूट टी, तो डी टी अपॉन रूट टी, और इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या होगा, पावर -1 + 1 -1 + 1, तो ये सीधा याद रखना, ये 1 अपॉन रूट होता है, इसका इंटीग्रेशन 2 रूट टी होता है। टी की पावर -½ पावर में 1 प्लस किया, पावर से ये दिया, तो ये इसके अंदर -1 + ½ तो 2 हो गया, 1/2 ऊपर चला गया, तो इसका मतलब 2 रूट टी, इसके अंदर का सीधा सा रिजल्ट याद रखिएगा। तो इसके अंदर का इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, f' अपॉन fx, इसका इंटीग्रेशन तो क्या होता है, log fx होता है, ये t है तो ये dx हो गया, इसका dx हो गया, ये तो एक स्टेप हो गया। और अगर आपने उससे f' अपॉन रूट fx आ गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, 2 रूट fx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर इसको fx का डिवाइड इस f' हो गया तो आप देखते ही आपके आइडिया आना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा बन रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा, इस तरह के फॉर्मूले वो एनसीईआरटी के अंदर दे नहीं रखे, पुरानी राजस्थान बोर्ड की बुक में तो दे रखे, पर तो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या लगभग ऑलमोस्ट जितने भी पुराने हल किए हुए हैं वो उसके अंदर क्या उसी मेथड से किए हुए कि सारे स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं। तो आप इसके अंदर क्या उनको अप्लाई करिएगा, अप्लाई करेंगे तो अपने पास आपकी स्पीड मेंटेन होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास इसके अंदर का ये है तो इसके अंदर डी टी अपॉन टी लॉग टी, और अगर रूट है तो इसके अंदर क्या होगा, इसको टी मानेंगे तो डी टी अपॉन रूट टी, तो 2 रूट ऑफ एक्स। सीधा फार्मूला अपने पास में अप्लाई करो और कैलकुलेशन के अंदर सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन अपने पास में जो आपने पहले किया था उसी तरह से अपने पास में आपका रिजल्ट आ जाता है। अब एक लास्ट स्टेप अपने पास इसके अंदर क्या आपकी बुक के अंदर और दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन 99% आते नहीं है, और आते भी हैं तो ऐसे क्वेश्चन है उसके अंदर के इस पर रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। ऊपर अपने पास इसके अंदर क्या px आ गया। अब इस टाइप का जैसे क्वेश्चन आ गया, अब px है उसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन है, और इसके अंदर x की पावर 2 और इससे बड़ी है, ये इसकी जो पावर है वो 2 या 2 से इसके अंदर बड़ी है, तो 2 या इसके अंदर इससे बड़ी है तो पहले तो डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के बाद में इसके अंदर का पहले वाले जो मैंने 4 स्टेप बताए उस तरह की कोई न कोई फॉर्म बनती है। तो इस तरह का क्वेश्चन है उसके अंदर का कभी भी अपने पास इसके अंदर न तो सीनियर के अंदर पूछा हुआ है न कभी कम्पिटिटिव पॉइंट से पूछा गया। अगर बाई चांस देखते ही अगर कोई ऐसा रिजल्ट बन जाता है तब तो इसके अंदर का इस पर रिस्क उठाऊँ, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना इसके अंदर का कोई भी समझदारी नहीं होती है। वो इसके अंदर क्या कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का जब क्वेश्चन करते हैं तो उसके अंदर का ये आप लोगों को पता है इसके अंदर का मेरिट है, उसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर का बहुत ज़्यादा इसके अंदर का ये हाईफाई नहीं रहती। इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का 80 से लेके 90 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये टॉपर के मार्क्स होते हैं। 80 से लेके 90 तक के जो क्वेश्चन है अपने पास इसके अंदर का आउट ऑफ अपने पास इसके अंदर के ये जैसे क्वेश्चन लेंगे आपके 150 क्वेश्चन है उसमें से 80 से लेके 90 तक के इसके अंदर के टॉपर के होते हैं, और एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं उसके अंदर क्या होंगे, ये 60 से लेके 70 के बीच के अंदर का ये क्वेश्चन है उसके अंदर का मैथमेटिक्स में अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का ये चीज़ चेक करते हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आपके किस तरह के क्वेश्चन है उसके अंदर का आप इसका सिलेक्शन करो और किस तरह के क्वेश्चन है उसके अंदर का उनको अपने पास इसके अंदर का छोड़ो। तो और एक तरह से इसके अंदर क्या होगा, आपका इसके अंदर का ये इसके अंदर का एनालिसिस करते हैं कि आपकी डिसीजन पावर क्या है,
तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो 5-7 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन है उसके अंदर अगर आप पकड़ के बैठ जाते हैं तो इसके अंदर क्या, फिर अपने पास इसके अंदर उसको प्रेस्टीज इशू चाहे बना लीजिएगा, फिर कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर आप रेस से इसके अंदर बाहर हो सकते हैं। और एक चीज़ देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, आप लोगों को भी पता है कि इसके अंदर क्या, जो जीता वो इसके अंदर, किसी को कोई नॉलेज है या नहीं है वो इसके अंदर क्या बात की चीज़ है। तो सबसे बड़ी चीज़ वही होती है कि रेस के अंदर का जो जीत गया उसको चाहे कोई नॉलेज है या नहीं है। जैसे अपने देखते हैं इसके अंदर को क्वालिटी कंट्रोल की सिचुएशन की बार बार बात आती है, और परफॉर्मेंस आपको पता है कि इसके अंदर का कितने % वाले इसके अंदर का एक सिलेक्शन करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या ये इनके एन पर कैंड किसी भी तरह की स्थिति आती है तो इसके अंदर का आंसर है उसके अंदर हम लोग अपने पास इसके अंदर का जब स्टूडेंट लाइफ के अंदर थे कम्पिटिटिव पॉइंट से जैसे पीर हुआ करते थे, तो मेरे को आज तक भी याद आता है कि इसके अंदर का कम से कम ज़्यादा नहीं तो मेरे को 5000 क्वेश्चनों के आंसर याद हुआ करते थे। तो उस तरह की जो स्टेप है उसके अंदर क्या थोड़े से रिस्क लेने पड़ते हैं। और ग्रेजुएशन वाला पार्ट है उसके अंदर तो आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन है उसके अंदर क्या बार बार उनकी रीडिंग लो अपने आप। जैसे आप पीरियोडिक टेबल में तो एक चीज़ जानता हूँ, पीरियोडिक टेबल जो रट सकता है वो सब कुछ रट सकता है, तो उससे सारा ईजी है। तो एक बार 2 बार 3 बार करोगे आपको सब चीज़ें अपने पास इसके अंदर क्या ये आपके टिप्स के पुरानी शुरू हो जाएगी। तो एक बार लास्ट के अंदर आपको नेशनल मैथमेटिक्स डे के पर आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये रामानुजन मैथमेटिशियन थे, ग्रेट पर्सनैलिटी, उसके अंदर क्या हुआ इनका बर्थडे है, तो इसके अंदर क्या थोड़ा सा फ्री टाइम के अंदर इनके बारे में के अंदर कभी बताऊँगा। तो एक बार इसके अंदर क्या हुआ लिस्ट ये कई एग्जामों के अंदर पूछा हुआ है, सबसे छोटा रामानुजन और राडी नंबर पूछा जाता है। तो एक बार ऐसा एक कोई प्रसंग आया था कि उसके अंदर के आरडी आप लोगों को इसके अंदर के ये जो इनके जो सर होते हैं जिनके पास में ये रिसर्च के अपने पेपर्स भेजता है और उसके बाद में फिर उसके अंदर वापस जाता है, तो वहाँ पे एक उसके अंदर क्या कोई गाड़ी आती है आरडी के पास में, जिनके पास में ये रिसर्च के लिए जाते हैं। तो उसके अंदर क्या जो गाड़ी आती है तो उसके अंदर क्या गाड़ी के अंदर जब जाते हैं तो उसके अंदर क्या होगा उसका नंबर देख के आरडी सर बोलते हैं कि इसके अंदर क्या ये तो बड़ा अनलक्की नंबर है, बड़ा इसके अंदर अशुभ नंबर है। तो उस समय रामानुजन इसके अंदर क्या कहते हैं कि ये इसके अंदर क्या वो सबसे छोटा नंबर है जो इसके अंदर क्या हुआ 2 संख्याएं जो है उनके क्यूब के सम के रूप में लिखा जा सकता है। तो रामानुजन के बारे के अंदर क्या एक्चुअली बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या होगा, अगर आप कभी सर्च करना चाहें तो इसके अंदर गूगल पे सर्च कर लीजिएगा आप लोग। तो ये बहुत छोटी सी एज के अंदर क्या है इसके अंदर क्या ये अटैक हो गए होने के कारण इसके अंदर क्या एक्सपायर हो गए थे। परंतु इसके अंदर क्या उन्होंने जो फॉर्मूले आज तक बनाए हुए हैं बहुत से ऐसे फॉर्मूले हैं, तो उसके ऊपर पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा अपने पास इसके अंदर का आज की जो साइंस है उसके अंदर का इस पर टिकी हुई है, परंतु इसके अंदर का आज तक उनको कोई प्रूव नहीं कर पाए। उन्होंने ऐसे ऐसे फॉर्मूले दिए, तो ये अपने पास इसके अंदर के भारत के लिए एक बहुत बड़े गौरव की चीज़ है। और अब देखिए इसके अंदर का एक छोटा सा स्टेप, ये 12 का क्यूब, ये इसके अंदर क्या हुआ ये कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर के रीजनिंग वाले जो टॉपिक है उसके अंदर के बैंक एसएससी वगैरह उनकी मैं जो तैयारी करानी शुरू करूँगा। तो उसके अंदर का अभी तक तो मैंने थोड़ी क्लासेज डाली है क्योंकि हाफ ईयरली के एग्जाम चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर क्या एक इसका थोड़ा सा मैं मेथड बता देता हूँ आप लोगों को। तो अगर आप लोग थोड़ी सी कैलकुलेशन को अगर इंप्रूव करना चाहें तो उसके अंदर क्या छोटी छोटी वो 20-25 मिनट की वीडियो वो भी आप देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे इसके अंदर क्या 1 और 2 इनका अनुपात देख लीजिए आप। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या ये जो संख्या आएगी इसका क्यूब कर देंगे, फिर इसके अंदर क्या ये जो संख्या आएगी इसके अंदर क्या इसका क्यूब कर देंगे। किसी भी संख्या का अपने को क्यूब निकालना है तो इसके अंदर क्या ये जो संख्या है उसका क्यूब कर देंगे, ये जो संख्या आएगी इसके अंदर क्या इसका क्यूब कर देंगे। ये इन दोनों संख्याओं के बीच के अंदर अनुपात लेंगे, इनका रेशो लेंगे। तो इनका अनुपात कितना है 1 और 2 है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे 1 2 और 1 2। 2 पार्ट, एक पार्ट इधर ले लिया, एक पार्ट अपने से इसके अंदर ये ले लिया। इस संख्या का ये क्या है डबल है, इस संख्या का ये डबल है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का इसका डबल कर देंगे। और इस संख्या का ये डबल है, इसका मतलब ये जो संख्या है वो इसके अंदर इस संख्या की क्या है आधी है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या है इसका अपने पास का क्वेश्चन के अंदर ऑफ कर देंगे। अपने को ये अनुपात लेना है, इन दोनों संख्याओं के बीच में जो अनुपात होता है वो अनुपात ही लेके चलना है। इस चीज़ की मैं थोड़ी सी आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, उनके अंदर का जो रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चन उनको कराऊंगा उसके अंदर आप थोड़ा सा देखना चाहें तो देख सकते हैं।
तो स्क्वायर बनाना, क्यूब करना, ये इसके अंदर क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसके अंदर क्या होगा, पहले वाली जो संख्या है उसका क्यूब कर दिया, दूसरे वाली जो संख्या है इसका क्यूब कर लिया। इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात कितना है, इनका रेशियो कितना है, 1 और 2 है, तो इसका डबल कर दिया। इसका डबल करेंगे, इसका मतलब हमारे पास इस संख्या का ये कितना हुआ, हाफ हो गया। अब बीच वाली जो संख्या है इसका डबल कर दो, ये बीच वाली जो संख्या होती है इनका डबल कर दो। अब इसको आपस में प्लस कर दो, 8 2 और ये 1 कैरीज हो गया, आंसर होगी वो इसके अंदर इधर आ जाएगी। ये हमारे पास इसके अंदर का इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये 2 डिजिट की कोई भी अपने पास नंबर है तो उसके अंदर क्या, उसका अपने पास इसके अंदर क्यूब है वो उसके अंदर इजीली निकाला जा सकता है। और ये मुश्किल से 15 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर के कितने बड़े से बड़ी जो संख्या है उस संख्या का अपने पास में क्यूब ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला जो पोर्शन है उसके अंदर क्या कंटिन्यूस रखेंगे। आज थोड़ा सा इसके अंदर क्या मेरे को इसके अंदर क्या काम है, इस कारण से मैं क्लास है वो थोड़ी सी इतनी ले पाऊँगा। तो इसके अंदर क्या ये जो आपके टच के अंदर जो सीनियर के जो स्टूडेंट है उनको भी साथ में थोड़ा सा इसके अंदर का आप सहयोग कीजिए ताकि इसके अंदर का वो भी इसके अंदर का इस क्लास का थोड़ा बेनिफिट उठा सके। तो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है, फिर इसके अंदर का क्षेत्रफलन क्वाड्रेचर है, उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये बहुत बड़ा पोर्शन है। तो इसके अंदर का इसको कोशिश करेंगे इस महीने के अंत तक अब उसके अंदर का आप लोगों को कंप्लीट कर दें। और मैंने कल भी बताया था इसके अंदर का ये 21 जनवरी से इसके अंदर का आपको ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है वो भी थोड़ा थोड़ा करके आधे घंटे की अलग से क्लास लेके और इसके अंदर का आप लोगों का थोड़ा सा इसके अंदर का कॉन्फिडेंस है वो राइज हो। और कुछ फिर इस तरह के जो टॉपिक लेंगे जिसके अंदर आपको रटने वाली चीज़ ज़्यादा है, आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर करता जाऊँगा, साथ साथ आपको बताता जाऊँ कि ये चीज़ें इसके अंदर के इनके गोटे लगाओ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।